सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो। सहज योग की 50वीं वर्षगांठ पर हम इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन NGO द्वारा फिल्म ग्रह लक्ष्मी द अवेकनिंग की पेशकश बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। परम पूजनीय श्री माता जी की इच्छा एवं कृपा से इस फिल्म के अब तक 150 से अधिक शो भारत में 42,000 लोगों ने देखे हैं और इनमें से करीब 20,000 सत्य के नए साधकों ने अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। आपकी शुभकामनाओं से 7वें भारतीय सिने फिल्म फेस्टिवल 2019 मुंबई के दौरान समाज में उल्लेखनीय प्रदर्शन के चयनकर्ताओं ने फिल्म को पुरस्कृत किया है। इस फिल्म के माध्यम से समाज में बदलाव की लहर चल पड़ी है। मनुष्य की वास्तविक कल्पना एक साकार रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। जिस चीज को मनुष्य वर्षों से खोज रहा था, उसे वह अपने अंदर ही कुंडलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त कर रहा है। ईश्वर के नजदीक जाकर उन सभी चीजों को वह प्राप्त कर पाएगा जिनसे वह आज तक वंचित था। परम पूजनीय श्री माता जी की असीम कृपा से उनके अद्भुत ज्ञान एवं शिक्षा को उनके रचनात्मक कलाकारों ने मिलकर इस प्रस्तुति को एक बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया है। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया है और हर तरफ से सराहा है। आज हम इस दौर पर आ गए हैं कि इस फिल्म को जन जन तक पहुंचा सकें। हमारी आपसे विनती है कि आप खुले दिल से इस फिल्म को देखें और फिल्म के बाद श्री माता जी की अमृत वाणी के माध्यम से अपना आत्म साक्षात्कार का अनुभव लें, जिसे चंद ऋषि मुनि ही कई वर्षों की तपस्या के पश्चात ही प्राप्त कर पाए। आज सिनेमा हॉल में बैठे हुए आप अपनी जागृति को महसूस कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है कि सहज योग की 50वीं वर्षगांठ पर आप जगह जगह जाकर सत्य की खोज में भटके हुए साधकों को उचित राह दिखाकर उन्हें उनका आत्मदर्शन कराएं। हमारी NGO इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर आप हमारी सहायता कर सकते हैं और हमारी फाउंडेशन को तन मन धन से योगदान भी दे सकते हैं, जिससे हम इस कार्य को अनंत काल तक जारी रख सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि परम पूजनीय श्री माताजी निर्मला देवी जी के सहज योग द्वारा संपूर्ण समाज को परिवर्तित करने की इच्छा को आप सबकी दुआओं और प्यारे सहयोग से हम ऐसी फिल्मों द्वारा माँ के इस स्वप्न को पूरा कर सकें। सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो। जागो 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 अरे कहाँ छुपा के रखा है मेरी दोनों बच्चियों को? मासी। ओहो, देखो जरा मेरी दोनों बच्चियाँ। मासी, मासी। ओ मासी, कितनी प्यारी लग रही हो तुम दोनों। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। सदके जावा। और मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? आप होटल में क्यों रुकी हो? ये भी कोई बात हुई? अरे बच्चों, लंदन में रह के थोड़ा ऐसे ही हो गया है। अपने अपने में सिमटे रहते हैं हम लोग तो। पर तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों में इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या अंदाज,
क्या सादगी, क्या जलवे। माँ से मैं पानी लाती। तू छोड़ पानी वानी और यहाँ बैठ, चल। और तू भी बैठ। और अब बताइए कि क्या राज है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आखिरी बार मिली थी, कितना झगड़ती थी तुम दोनों। हे भगवान, वो झगड़ा प्यार में कैसे बदला, कब बदला। और वहाँ लंदन में मेरी दोनों कुड़ियाँ, पता नहीं क्या हो गया उनको, बात बात पर झगड़ती हैं, काटने को दौड़ती हैं। हमारी तो जैसे इज्जत करना ही भूल गई हैं। और शादी की बात करो तो घर सर पे उठा लेती हैं। अब तो भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे। चिंता मत करो मौसी, उनकी शादी भी बहुत जल्दी होगी। और हमने जो किया, अगर उन्होंने भी वही किया तो ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे कि उन्हें खुद यकीन नहीं होगा। क्या कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई तुम्हारे? हाँ मौसी, हमारे हाथों में जादू आ गया है। अच्छा, और क्या है वो जादू? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, अभी चलो। अरे अभी बहुत टाइम है बाहर के लिए, मुझे अभी सुनना है। मौसी ऐसे नहीं मानेंगी, लगता है इनको बताना ही पड़ेगा। शुरू कहाँ से करें? हमारे झगड़े वाले दिनों से। मौसी, आपको तो पता ही है कि हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, और हमारे घर की तो अजब ही हालत थी। अरे ओ अखबार वाले, ये सुन, कितनी बार बोला है कि यहाँ पर अखबार मत डाला कर। रोज के रोज इन लोगों को कितना भी कह लो इडियट्स, समझ ही नहीं आता, कान पे जू नहीं रेंगती इन लोगों के। अरे सुबह क्यों गुस्सा हो रही है यार? शीतल को भेजो जल्दी, लेट हो रहे मुझे। अरे ये लड़कियां भी मेरी नहीं सुनती हैं। शीतल, समीरा, खड़े हो भाई, कहाँ गए? शीतल, समीरा, खड़े हो भाई। हे भगवान, कैसे चिड़ियाघर में पैदा हो गई हूँ। आँख खुली नहीं कि यहाँ चीखना चिल्लाना शुरू। एंड इट्स समायरा, नॉट समीरा। 24 साल में एक बार भी मेरा नाम ठीक से नहीं लिया गया इस घर में। अरे यार बहुत लेट हो गया। सुबह सुबह शुरू क्यों हो गए हो आप? तू जान अपने पेपर से ड्राइंग्स बना। उसे इंटीरियर डिजाइनिंग कहते हैं, समझे? आप भी एमबीए करके क्या उखाड़ लोगी? बेटा, वो तो तुझे तब पता चलेगा जब मेरी शादी किसी रिच और हैंडसम लड़के से होगी। तेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली में सड़ नहीं रही होंगी मैं। तू पढ़ क्यों रही हो? 12 लाख की बर्बादी। अरे शीतल बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। शीतल, पापा वेट करे बेटा। वो मेरे इयररिंग्स हैं, उतार उनको। नहीं तो क्या, लास्ट वीक आपने मेरा ड्रेस पहना था, मैंने कुछ कहा आपको? अच्छा पहन ले, पर पहले मेरे लिए चाय बना के ला। जा। मैं क्यों लेके आऊँ? नौकर हूँ मैं आपकी? दिखती तो है। हाँ, लुक हूज टॉकिंग। तमीज से बात करनी आती नहीं है। पता नहीं मम्मी पापा अभी से आपके लिए रिश्ता क्यों देख रहे हैं। इतना एटीट्यूड रहा तो करेगा कौन आपसे शादी? और तेरी तमीज कहाँ गई? एक थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। शोर करना बंद करो तुम दोनों। माँ, इसको कहो मुझसे तमीज से बात किया करे। माँ, आपको भी पता है किसमें कितनी तमीज है। खुद का काम होता नहीं लोगों से। बस करो, जब तक माँ बाप के घर में हो ना तब तक ऐश कर लो। जब अपने घर जाओगी और सिर पे काम पड़ेगा तब पता चलेगा। उसके लिए काम आना भी तो चाहिए ना माँ। शीतल, अब मैं उठ गई ना, मैं बहुत मारूंगी तुझे। समीरा और शीतल, तेरे पापा बाहर इंतजार करें। चल जल्दी कर। और तू? अरे बेटा शीतल जल्दी आ जाओ। बाय माँ। जल्दी खड़ी हो भी, 1 घंटा लगेगा तुझे भी एक्सरसाइज में। आई एम सो सॉरी पापा, क्या बेटा? हमारा लड़ती रहती है पूरा टाइम। बहुत लेट हो गया। कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, हमेशा यहीं फंसती हूँ मैं आके। बेटा ये बहुत बड़ा सहज ध्यान केंद्र है, इसलिए ट्रैफिक मिलता है यहाँ पर। पापा, ये तो मेरी फ्रेंड मुग्धा है। एक सेकंड रोकिए ना। हाँ, अभी आई मैं। मुग्धा, हाय।
कॉलेज जा रही है ना? आजा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा मुक्ता, मुझे एक बात बता। मैं अक्सर आती हूँ, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। हाँ। तू क्या कर रही थी यहाँ पे? शीतल, मैं यहाँ ध्यान के लिए आती हूँ। मतलब? बेटा, ये दिमागी उथल पुथल से बचने के लिए सहज ध्यान केंद्र है। अच्छा, मुझे तो लगा अच्छे से काम करो, मेहनत करो, भगवान सब देता है। अरे बेटा, बहुत सारी चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। शायद यहीं आकर लोग अपना समाधान कर पाते हो। पर पापा, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना भी तो गलत है ना। ये बाबा लोग क्या करते हैं? हमारे विश्वास के साथ खेलते हैं, लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उन्हें ठगते हैं। शीतल, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। जहाँ ठग है ना, वहाँ सत्य का मार्ग दिखाने वाली भी कुछ दिव्य आत्माएं भी हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही हम जान सकते हैं कि कौन गुरु है, कौन अगुरु है, क्या सच है और क्या झूठ है। यू नो, मुग्धा तो साइंस स्टूडेंट है, तू कैसे इन बातों में बिलीव कर रही है? साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए ही इस सत्य को जानती भी हूँ और मानती भी हूँ। एक बार तू मेरे साथ ध्यान करने चल, फिर जब तुझे खुद महसूस होगा ना, तो तू भी इस सत्य को जानेगी और मानेगी। आई एम डैम श्योर। चलो देखते हैं। चलो ठीक है। पापा जल्दी चलाओ ना, आपकी वजह से लेट हो जाएंगे आज। ओके। Yes, Mr. Wilson. I'll be in London by tomorrow morning, so I'll ask my secretary to set up a meeting post lunch. That's fine. Just email me everything and I'll check on the flight. Okay, perfect. Thank you. मिसेस कपूर को अंदर भेज दो और मिस्टर सेठ को बोल दो जो भी डॉक्यूमेंट सेंड कराने हैं वो ले आए, and I'll leave for the airport. हाय माँ। हाय अरविंद। अच्छा मॉम सुनो प्लीज, डांटना मत, बट अचानक लंदन का प्रोग्राम बन गया। ओह नो, अभी तो मैं 1.5 महीने के बाद यूएस कनाडा ट्रिप से इंडिया वापस आ रही हूँ और तू जा रहा है। आई नो, बट क्या करूँ मॉम, सॉरी वो, एंड आई आल्सो हैव टू गो टू अमेरिका एंड कनाडा आफ्टर पीएम की बिजनेस मीटिंग है ना। उसमें अपने वो स्टील मैग्नेट मिस्टर गुप्ता जी की बेटी भी तो रहेगी ना? वो बहुत ध्यान में आपके आजकल। क्या करूं, तेरी शादी का भी तो मुझे ही सोचना पड़ रहा है, तू तो ढूंढ ही नहीं रहा। हाँ, सो दादाजी ने भी आपको चुना था पापा के लिए। यू हैव टू डू समथिंग सिमिलर। सब समझ रही हूँ, जो अच्छा सो तेरा और जो गड़बड़ उसके लिए मेरा जिम्मा। बट डोंट वरी, मैं भी तेरी माँ हूँ। I'll get the best for you. Yeah, I guess I'll get what's in my destiny. अच्छा माँ सुनो, अभी रखता हूँ। I'll call you later at night, okay? And please don't forget to take your medicines. Okay. Bye. Good luck. Mr. Seth, do you believe in destiny? Sir, I believe in the all-pervading power that can change a man's destiny. Thank you. Yeah, please call my car to the porch. All right, thank you. You cannot know the meaning of life unless you are connected to the power that created you. जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ करो
पे कृपा। संतोष हमारे अंदर नहीं और कोई भी चीज बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। सो ये जान लेना चाहिए इसका कारण हमारा मन है। हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति है जिसकी जागृति से हम उस मन को लांग कर और चारों तरफ व्यापी हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते। ये एक जीवंत क्रिया है, इसे आप बेच नहीं सकते। जैसे जमीन में एक बीज लगाने से वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं। हर एक धर्म में बताया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। वो जन्म जिसे हम पुनरुज्जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहिए। और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। मुग्धा, मैं तुझे बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारी टेंशन निकल गई मेरे अंदर। हाँ, वो तो होना ही था। जागो कुंडलिनी माँ, ऑटो करो सब पे कृपा। भैया पालम बिहार जी ब्लॉक। चलिए भैया। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, एकदम फ्रेश। कल भी जाएंगे ना? हाँ, अच्छा लगा मुझे। वहाँ जाने के बाद वाकई में काफ़ी अच्छा फील होता है। एक अपनापन है। पापा? हाँ जी पापा। हाँ, क्या हुआ पापा? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ भैया प्लीज मेट्रो हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। अरे हुआ क्या, बता तो। बुद्धा मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए। क्या? पता नहीं क्या हुआ है। भैया जल्दी चलो। सब ठीक हो जाएगा, आंटी एकदम ठीक हो जाएंगी। ओके, बता भी नहीं रहे हैं क्या हुआ है। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस भैया यही रुक दो। शीतल तो चल, मैं पैसे देके आ रही हूँ। सुजनाथ। शीतल बेटा। जी मम्मा कैसी हैं? सब ठीक है बेटा। हार्ट अटैक आया था, हार्ट स्पेशलिस्ट कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, पर तूने ज्यादा देर आईसीयू में नहीं रुकना है बेटा, है ना? ये तो जीजा जी बहुत वक्त पे घर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। सो डोंट वरी बेटा, बी ब्रेव। हाँ, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हाँ बेटा। पापा। सिस्टर 1 मिनट बैठ जा। भगवान का शुक्र है बेटा, तूने मुझे कॉलेज से पिक करने के लिए मना कर दिया और मैं समय पे घर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। चुप हो जा बेटा, चुप। समायरा को फोन किया था, बंद आ रहा है बेटा, पता नहीं कहाँ है। जीजा जी अब आप रेस्ट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा, अब तू घर जा। मैं नहीं जाऊंगी बाबू मम्मी को छोड़। नहीं बेटा, यहाँ नहीं रह सकते बेटा, घर जा प्लीज। जा। चल बेटा, यहाँ नहीं रुक सकते, आ जा। बेटा जा।
डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। शीतल, आंटी कैसी हैं? तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे आज ध्यान केंद्र ले गई, जिसकी वजह से पापा को मुझे आज लेने नहीं आना पड़ा, और पापा टाइम पे मम्मा को हॉस्पिटल ले गए, वरना पता नहीं क्या होता। डोंट वरी डियर, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डिवाइन पावर इज वर्किंग। चलो बेटा, है ना, अब तुम दोनों घर जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ हर। कोई बात नहीं बेटा, शाबाश, जाओ। जीजा जी, अब आप रेस्ट कीजिए। अच्छा, तो संभाल लेना, मैं कोई समीरा बात को नहीं, देखता मैं हूँ। देख लूंगा। ऑटो। शीतल, इस ऑटो से तू घर जा, मैं दूसरा ऑटो लेती हूँ, और तू बिल्कुल चिंता मत कर। चल बैठ, हम परम चैतन्य की संरक्षण में। समायरा दीदी, समायरा दीदी, समायरा दीदी, उठो। चाय। दीदी, कल आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। पापा ने आपको बहुत फ़ोन किए, मैंने आपको बहुत फ़ोन किए, कहाँ थे आप? आपको पता है मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है, उन्हें हार्ट अटैक आया था कल। हम सबको आपकी ज़रूरत थी, आप कहाँ थे? What? डॉक्टर ने बोला 90% ब्लॉकेज है। तो मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आपको फ़ोन कर तो रहे थे हम लोग कल से। चल, अब यहाँ क्यों बैठी है? अरे अभी कहाँ जाओगे? अभी आप नहीं जा सकते, आप तैयार हो, मैं आप तैयार हो, मैं हूँ। मिस्टर नाथ, इनकी रिकवरी बहुत ही रिमार्केबल रही है। इतना जल्दी ऐसे पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं। 5-6 दिन में इतनी रिकवरी, आई एम सरप्राइज्ड। बहुत बढ़िया। वाह, ये तो सब आपकी मेहनत और ऊपर वाले की, हाँ, बस इनकी किस्मत।
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। नहीं रे, तू क्या करेगी इतनी दूर लंदन से आकर? मैं मरने थोड़े ही ना वाली हूँ। अरे शुभ शुभ बोलो दीदी, दो जवान बेटियां हैं आपकी। सो तो है, सच में शीतल ने ही इतने दिनों मेरी नैया पार लगाई है। और समायरा, उसकी शादी का कुछ हुआ? अभी कहाँ, अभी तो MBA के फाइनल एग्ज़ाम भी बाकी हैं। एक बार MBA हो जाए उसके बाद कुछ देखते हैं। और तू बता, पिंकी और पोनी कैसे हैं? अरे दीदी क्या बताऊं, पिंकी ने तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने लगी है। और पोनी, उसका तो हिसाब किताब ही अलग है। आई विश हम इंडिया में ही रहते, कम से कम बच्चों में कुछ संस्कार तो मिलते। मेरी मान, तो तू ऐसा कर कि इन दोनों की शादी कर दे। अरे दीदी कहाँ सुनते हैं आजकल बच्चे बड़ों की, अपनी मर्जी के मालिक हैं। दोनों हमारे हाथ से निकल गई हैं, अब तो भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे। शादी करके इंडिया आने से रही और यहाँ उन्हें कोई ढंग का रिश्ता मिलना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो इन्हें पसंद नहीं आता। क्या करूँ अब मैं? चल, अब जो भी है जैसा भी है देखी जाएगी। अच्छा चल दिव्या, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। ठीक है, बाय। Hello, Mrs. Singhania. How are you? I'm sorry, Mrs. Singhania. This room has been contaminated. We will have to shift you to another room for a few hours because we have to sterilize the room. I'm sorry for the inconvenience. Please cooperate with us. Sister, इनको shift करवा दीजिए room number 305 में। आइए डॉक्टर। ले आओ, आराम से लगा दो, आराम से। आ गई तू? मामा जी नमस्ते। शीतल कैसी है तू? कैसे हो मम्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, तुम्हारी फेवरेट भांजी समीरा आज भी नहीं आई है। आज कहाँ रह गई वो? मम्मा मैं क्या बताऊँ, जब भी मैं आई तो सो रही थी। मैंने पोहा बनाया, पर पहले आप प्रसाद खाओ। हाय, मेरी बच्ची ने तो सारी गृहस्थी संभाल रखी है। तेरा तो प्रसाद भी आजकल टॉप ग्रेड हलवाई के जैसा लगता है। कौन है? पेशेंट है। प्रसाद है क्या? हो गया अभी आई। हेलो आंटी। हाय। प्रसाद लीजिए। प्रसाद? जी आंटी। ओह, इट्स टेस्टी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मैंने पोहा भी बनाया है, मैं वो भी लेके आती हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आंटी। आई एम गुड। खा लीजिए बहन जी, बहुत टेस्टी है। हाँ आंटी, थोड़ा सा लेके आती हूँ। शीतल बेटा तुम बैठो, मैं जरा एक राउंड लेके आता हूँ। दिस इज टेस्टी टू। ये आपकी खुद की रेसिपी है? जी आंटी। क्या बताऊं बहन जी, जब से मैं हॉस्पिटल में क्या एडमिट हो गई हूँ, एकदम से बड़ी हो गई है। लगता ही नहीं कि इसने कभी घर गृहस्थी अकेले संभाली ही नहीं। हाथों में शक्ति और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है माँ, और उसका रीजन है मेडिटेशन। हाय माँ। हाय शीतल। हाय आंटी। ये मेरी बड़ी बेटी समीरा है। समायरा। क्या माँ, मेरा नाम बिगाड़ दिया आपने। MBA कर रही है। और कल तेरा मोबाइल क्यों बंद था भाई सारे दिन? एज यूजुअल बैटरी डाउन हो गई। वैसे माँ, जब से आप हॉस्पिटलाइज हुए हो, मैंने एक भी दिन ठीक से खाना नहीं खाया है। अरे क्यों? मैं पराठे तो बना के आई थी ना। नो वे, पराठे खा खा के वजन कितना बढ़ गया है मेरा। तो पोहा खा लेना था। आई डोंट लाइक पोहा। अच्छा चलो माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, बाद में आती हूँ। बाय बेटा। बाय। बाय। बाय आंटी। आज हॉस्पिटल आने के चक्कर में मेरी एक्सरसाइज भी रह गई। रोज एक्सरसाइज करती हो बेटा? हाँ आंटी, यू नीड टू कीप योरसेल्फ फिट ना। दैट्स ट्रू। या। मिसेस सिंघानिया, आपका प्राइवेट स्वीट रेडी है।
हम आपको भी जल्दी वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं और देरी के लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सिस्टर, इनको शिफ्ट करवाइए। मैं तो जा रही हूँ बहन जी। आपकी दोनों लड़कियों ने बहुत दिल लगा के रखा एंड उनको दोनों को बोलना कि मुझसे ज़रूर मिलने आए मेरे कमरे में। हाँ बहन जी, ज़रूर बोलूँगी। ओके, चलती हूँ। यू टू। मैम, जैसा आपने बोला था, ना तो अरविंद सर को पता चले और ना ही मीडिया को। इस तरह के लो प्रोफाइल हॉस्पिटल में आने का यही तो फायदा है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। वेरी गुड। All your reports are good, but they might keep you under observation for a couple of days. बस इतना ही। आंटी, आपका रूम तो बहुत आलीशान है। एंड आई गॉट समथिंग फॉर यू। ये लीजिए। आपने बनाया है? जी आंटी। वाह। शीतल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी आंटी। उस दिन ना आप मेडिटेशन की बात कर रही थी, तो मंत्र तो मैं भी लेती हूँ, ध्यान भी करती हूँ। आपके इस मेडिटेशन में क्या खास बात है? देखिए आंटी, आई डोंट थिंक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट आई हैव अ वीडियो, आई कैन शो यू दैट। उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है। आई जस्ट गेट ओके, जस्ट 1 मिनट। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक इंडिविजुअल माँ है। वो आपके अंदर शक्ति बनाए हुए बैठी हुई है और वही सारा कार्य करे। तो जब आपके अंदर जागृति आती है तो वो हरेक चक्रों में से गुजर जब वो हरेक चक्रों में से गुजरती है तो उन चक्रों को वो पहले तो समग्र करती है, इंटीग्रेशन आता है, और उन चक्रों को प्लावित करती है, इससे कहना चाहिए कि नर्चर करती है, और उससे वो चक्र जो है वो प्रसारित हो जाते हैं अनेक कार्यों पर। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो ब्रह्मरंध्र को छेद कर और चारों तरफ फैली हुई इस पावन शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब वो सारी शक्ति अपने शरीर के अंदर दौड़ने लगती। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ। इस मेडिटेशन से मुझे तो बहुत फायदा हुआ। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम टेंशन पा लेते हैं ना, उस सब से मुझे छुटकारा मिल गया। आज मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, और मेरे नसीब से मुझे जो भी मिलता है ना, मैं उसमें खुश रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ। आंटी, अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों को खुशियाँ बांटने का जो सुख मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था ना, वो मैं अब कर सकती हूँ। और एक नई इच्छा का सवेरा हुआ है। जीवन के जो अनेकों रंग, अनेकों रस, जिनको मैं कभी महसूस नहीं कर सकती थी ना, आज मैं उनका आनंद उठा सकती हूँ। मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितने भी दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, वो बहुत आसानी से मैं पार कर जाती हूँ। मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबका सल्यूशन भी मुझे इसी मेडिटेशन से मिल जाता है। और जीवन में हम यही तो चाहते हैं ना। You know, I think you cannot know the meaning of life unless you're connected to the power that created you. You are doing well, Mrs. Singhania. We'll discharge you soon. Oh, that's good. Yeah? Thank you. Okay. Yeah, doctor, please, हाँ? इनका BP वगैरह मेंटेन रखिएगा. Please come. Hi, Auntie. Hello. How are you? I'm well. How are you? I'm good. Your room is so good. It's beautiful. Come and sit. Come. Do tea, please.
Have it. थैंक यू। What? मैंने भी तुम्हारी ही एज पर सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। Oh God, you noticed? Alcohol also. Yeah. In fact, wine is still my favorite drink. Really? And you like to party, I know. I love to party. Yes. And मैं भी ज़्यादा पार्टी करती थी, कम अपने फैमिली के साथ, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं था। I was just like you, बिंदास, मनमौजी। Yeah. अरे जीजा जी, ओहो, कैसे हो? भैया, पूर्णिमा। नमस्ते जीजा आओ आओ बच्चे के मामा जी, कैसे हैं आप? अरे बच्चियां कहाँ रही, बड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, तू बता। बढ़िया। आओ आओ बैठो। और कैसे हो? और भाई क्या नाश्ता हो रहा है? हाँ, आओ तुम भी करो। अरे दीदी कहाँ हैं वो दोनों? शीतल तो सेंटर गई है भैया, और समीरा अपने रूम के अंदर बैठकर फेस पैक लगाकर एमबीए में फेल होने का दुख मना रही है। आजकल के बच्चे तो फेल होने का दुख भी फेस पैक लगा के मनाते हैं। भैया जी, अपनी अपनी किस्मत है। अरे दीदी, जीजा जी का तो पूरा रहन सहन बदलना पड़ेगा। ये तेरी क्रॉकरी, ये पर्दे, ये सब बदलना पड़ेगा बड़े लोगों की तरह। क्यों पूर्णिमा? बिल्कुल ठीक। ऐसी कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो? दीदी, आज तेरे लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। ये क्या बोले जा रहा है चिंटू तू? दीदी, गजब की किस्मत लेके पैदा हुई है मेरी प्यारी भांजी समायरा। चिंटू अब बता भी ना, क्या बात है? समायरा का रिश्ता आया है। जीजा जी, आप तैयारियां शुरू कर दें। रिश्ता? लेकिन कहाँ से? लड़का कौन है? परिवार कैसा है? वैसा ही है दीदी, जैसा हमारी समायरा चाहती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ऐसा कौन से जेट प्लेन के मालिक का रिश्ता है? ऐसा ही समझ लीजिए आप। आपको याद है मिसेस सिंघानिया, गायत्री सिंघानिया? वो गायत्री सिंघानिया जिनसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी? हाँ वही, उनका इकलौता बेटा अरविंद सिंघानिया 5,000 करोड़ रुपए का मालिक है। जीजा जी, समायरा के आगे जेट प्लेन्स की लाइन लग जाएगी दीदी। सच में? वो लोग तो कितने अमीर हैं। तू सच्ची बोल रहा है ना? अरे दीदी, समायरा मेरी भी तो बच्ची है, झूठ क्यों बोलूंगा? दीदी, समायरा को एक खुशखबरी मैं खुद दूंगी। और हाँ, महंगी वाली कांजीवरम की साड़ी लूंगी। ले लेना, साड़ी भी ले लेना, पहले मुंह तो मीठा कर लो। हाँ भाई हाँ, मुंह मीठा तो करो। ले चिंटू, तू भी ले। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो मामी, मुझे नहीं करनी शादी। अरे लड़का तो देख ले एक बार। शादी आपको करनी है या मुझे? शादी तो आप ही करेंगी। एक अच्छा लड़का पसंद किया है, ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है। फाइनल? देख समायरा, एक तो अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं, जो पैसे वाले मिलते हैं वो लगभग बिगड़ैल होते हैं। ले दे के शरीफ लड़का मिला है, हमने फाइनल कर लिया है। फॉर्मेलिटी के तौर पे तुझे भी दिखा देंगे। फॉर्मेलिटी? मामी, बिना लड़का देखे मैं शादी नहीं करने वाली। अरे बाबा, तुझे भी दिखा रहे हैं ना। और नहीं करना मत कर, वैसे भी लड़का कमाता ही क्या है। 5,000। 5,000? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़? जी हाँ, 5,000 करोड़। मामी, आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? हाय, कितना हैंडसम है। दिखाओ मुझे। नहीं, मना कर देते हैं। ये कितना हैंडसम है मामी, और कितना अमीर भी। अरे तुझे पसंद नहीं है तो ना कर देते हैं। अरे नहीं मामी, मुझे बहुत पसंद है लड़का।
तूने पता नहीं मिसेस सिंघानिया को क्या घुट्टी पिलाई है? क्या? जब से हॉस्पिटल से आई है बस एक ही रट लगा रखी है। ये गायत्री सिंघानिया आंटी का लड़का है? जी हाँ। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच मामी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मना कर दे क्या, मुंह तो धो ले। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक्स। 22 को आ रहे हैं वो लोग और उस दिन तू ही मुझे तैयार कर देगी। कितनी सुंदर लग रही हो ना आप। अच्छा दीदी, 22 तारीख को ना मेरा मेडिटेशन सेमिनार है and I'm in the organizing team. It's important. I can't ditch. What nonsense! ये मेडिटेशन वगैरह सब बकवास है। कुछ नहीं रखा इसमें, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और क्या नौकरानी बना के रखते हैं तुझे? जरा खुद पर ध्यान दो। भगवान भी उन्हीं का ध्यान देते हैं जो खुद पर ध्यान दें। मुझे देख, कितनी फिट हूं मैं, कितनी ब्यूटीफुल हूं। इसीलिए तो इतने बड़े घर से रिश्ता आया मेरे लिए। कुछ सीख मुझसे और निकल बाहर इस मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन मैं अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। आई रियली नीड दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तू डिसाइड कर, मेडिटेशन या मैं। अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, मैं मुक्ता को भेज दूंगी और उनके आने से पहले मैं लौट आऊंगी। ओके? आई लव यू ना, आई लव यू ना। अब तो मान जाओ। आई लव यू टू। अरे ये देख, सोशल मीडिया पे कितने सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। क्या बात है दीदी। ये कौन है? अरे दैट चंडीगढ़ वाला लड़का है। स्टिल टॉकिंग टू हिम? यस। ओह माय गॉड। का कुछ नहीं हो सकता भाई। कैसे कैसे सुनो गए। ये मेरी भाभी है और ये बच्चों की फ्रेंड मुक्ता आंटी। आइए आइए आइए। Only if it's urgent. भैया चाय वाय पी के जाइएगा। क्या जाए, नौकर है उनके, चलिए। अच्छा, बैठिए बैठिए मैम। बैठिए प्लीज। थैंक यू। दीदी, मैं कुछ नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ मुक्ता। भगवान की कृपा हम पे ऐसे बरसेगी ये तो हमने कभी सोचा ही ना था। आप लोगों के घर से रिश्ता जुड़ेगा ये तो सपने में भी। मैम, अब तो आपकी तबीयत पहले से काफी अच्छी होगी। अब तो और भी अच्छी होने वाली है। हाँ लाओ बेटा। लीजिए आंटी।
थैंक यू। I'm very sorry, but please excuse me for a minute. हाँ श्योर बेटा। लीजिए लीजिए। लीजिए मामा जी। लीजिए ना बहन जी। थैंक यू बेटा। जस्ट वन। बेटा आप भी लो। नहीं, thank you. Yes, thank you. बहन जी, हमने तो अपने बच्चों को सिर्फ संस्कार की दौलत दी है। हाँ बिल्कुल। उनको अमीर घरों का स्टाइल का कुछ पता नहीं है। भाई साहब इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। जी मैम। पर है कहाँ वो? दीदी मैं लेकर आती हूँ। कनाडा से लंदन जाने वाले थे जनाब, जब मैंने बोला बेटर कम बैक फॉर अ व्हाइल। And I came running. क्या बात है। अरे ये लो आगे। हाय आंटी। हाउ आर यू? आई एम गुड। लवली। थैंक यू। दिस इज अरविंद माय सन। Hi. हाय। इसको देखकर तो मेरे को अपनी जवानी याद आ जाती है। शी लुक्स जस्ट लाइक मी, केयरफ्री। But you know, when Arvind's father passed away, then you know I realized I had a lot of regret that I could not be a good companion to him. So that's when I decided that I want a simple girl who will be a companion for my son Arvind. ये तो पर है कहाँ वो जिसके लिए मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा कनाडा से आया है? क्या हुआ? कहाँ है वो? मैडम आपकी बगल में ही तो बैठी है। डॉक्टर माथुर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने समायरा का तो रिश्ता नहीं मांगा था। जी। आपको समझने में कुछ भूल तो नहीं हो गई? नहीं। What is this, Mom? This is very embarrassing. कहीं आप शीतल के लिए तो हाँ है कहाँ शीतल? समायरा। डॉक्टर माथुर, what is this confusion? I told you. I told you that I wanted a simple girl, and I said specially. दो families के जुड़ने से पहले ही आपने misunderstanding create कर दी है। नहीं मैम। How am I going to face those girls? सुनिए तो बैठ के बात करते हैं प्लीज। प्लीज बहन जी, प्लीज प्लीज। Very upset. मेरी बात तो सुनिए। लेकिन बहन जी, समीरा तो हमारी बड़ी बेटी है, कायदे से तो उसी का रिश्ता पहले होना चाहिए। मैम दैट्स व्हाई ये कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मुझे भी लगा कि समायरा घर की बड़ी बेटी है और उसका रहन सहन आप लोगों के जैसा ही तो है। Samira is a lovely girl, no doubt. But in my mind, Sheetal is the perfect wife for Arvind. In fact, she's the perfect Griha Lakshmi. Anyway, है कहाँ शीतल? वो मेडिटेशन के लिए गई है, बस आती हूँ। अरे शीतल बेटा आओ। नमस्ते आंटी। लीजिए वो आ गई। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। आप ये प्रसाद लीजिए। हाँ बेटा प्रसाद दो। थैंक यू। हाय। Hi, thank you. मामी आप भी लीजिए। माँ कुछ गड़बड़ है क्या? बेटा। समायरा दीदी। शीतल मेरे साथ आओ बेटा। हुआ क्या माँ? मामी प्लीज मैम, मुझे कोई बताएगा कि रियली वेरी सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बेटा शीतल, बेचारी समायरा को बहुत दुख पहुंचा है, तू उसे संभाल ले, तू ही उसे समझा सकती है। दीदी तुझे पता था ना ये सब? दी आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कैसे पता होगा ये सब? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। बचपन से लेके आज तक तूने मेरी सारी चीजें ली हैं, पर आज तो इतना गिर जाएगी। अच्छा दीदी काम डाउन। आप जो ये सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक सेकंड ये लो, पानी पियो। पानी क्यों? नमक लगा मेरे जख्मों पर। दी मुझे सच में कुछ नहीं पता था, मुझे तो अभी बताया सब मामी जी ने। अब तो पता चल गया ना तुझे? जा कर ले उससे शादी, तुझे तो पसंद है ना ये सब। दीदी पसंद ना पसंद की बात नहीं है,
जो रिश्ता आपके लिए आया था वो मेरे लिए कैसे हो सकता है और मैं क्यों करूंगी? हाँ, नहीं करनी तुझे शादी? जा मना कर क्या? जा जा। मामी जी, मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। नहीं मेरा बच्चा, क्या वो कंफ्यूजन? होश में नहीं है। तू तो समझदार है, ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। क्या हुआ मौसी? झटका बड़ा जोर से लगा लगता है। मासी, कहानी में ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। बाप रे, इतना कुछ हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर आगे क्या हुआ? मासी, हुआ ये कि मैडम ने शादी के लिए मना कर दिया। उन्हें पसंद तो शीतल ही आई थी, बट इसने 5,000 करोड़ के अंपायर को ठुकरा दिया। आप ही बताओ मौसी, जो रिश्ता दीदी के लिए आया था, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर देती? फाइनली वो लोग चले गए और सब ओवर हो गया। लेकिन 5,000 करोड़ के मालिकों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक मिडिल क्लास लड़की ने इतना अच्छा लड़का ठुकरा दिया। लाइफ में पहली बार वो किसी से इतना इम्प्रेस हुए। फिर क्या, दोनों माँ बेटे ने ठान लिया कि गृह लक्ष्मी तो हमारी शीतल ही बनेगी, चाहे जो हो जाए। और नहीं तो क्या। देख समीरा, अब तुझे सच में बड़ा बनना है बेटा। उसको समझाना है, कैसे भी कन्विंस करना है। इतना बड़ा रिश्ता हाथ में आया है, खुद आगे आकर उन्होंने हाथ मांगा है। मान जा बेटा। शीतल, तेरी वजह से मेरा जीना मुहाल हो गया है। तू अरविंद के रिश्ते के लिए हाँ बोल दे और मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल। ठीक है, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, कि आप मेरे साथ कल ध्यान करने चलोगी, और दूसरी कि मुझसे पहले आपकी शादी होगी।
सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। पहले तो जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लगती है। तो चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है जिसको आज तक आप सुनते आए हैं, वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती और आपको ये महसूस होती है, आपको प्रतीत होता है कि ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो गई है और हमारे हाथ से बनी। और जब ये शक्ति आपके हाथ से बहने लगती है तो आप वास्तविक में शक्तिशाली हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, इसके प्रकाश में आपको पूर्ण शांति प्राप्त। इतना ही नहीं, लेकिन इसके प्रकाश में आपको केवल सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, वो पता हो। सारे विश्व में एक ही धर्म, और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े हैं। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली, और हमारे अंदर न जाने हजारों तरह की शक्तियाँ संचरित होती। जो आपका चित्त है वो पूरी तरह से एकाग्र हो, उसकी चल विचल खत्म हो जाती है। एक तो आप शांति में जाकर बैठ जाते हैं और शांति में आप एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि, जैसे कोई नाटक हो रहा है और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकल आए। तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी, तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे। और वो नवनीत, वो कैसे आया समायरा की लाइफ में, और तूने उसके लिए हाँ कैसे कर दी? तू ही बता। बता दूं? हाँ। तो मौसी, अगले दिन ही ये हो गया। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें छिद्रों को जो चक्र भय, ऐसी तेरी धुन है बह जाए, हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है, तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं, तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी।
तुम्हारी वजह से हमारी शादी भी रुकी हुई है। और कितने अमीर लोगों को रिजेक्ट करोगी? यार मुझे भी परफेक्ट कंपेनियन चाहिए, ऐसे थोड़ी ना किसी से शादी कर लूंगी। इनकी बात मत सुनो, ये कुछ भी बोलते हैं। You know my mom यार, she looks for a reason to celebrate. And तुम्हारी वजह से उनका सबसे बड़ा रीजन अटका हुआ है। बेटा ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारी पनिशमेंट तो अभी बाकी है। और कितना पनिश करोगी? You've already sentenced us for 6 months. थोड़ा और। थोड़ा और? थोड़ा और? मजबूरी में उस अनएम्प्लॉयड एनजीओ वाले से शादी करने के लिए हाँ कर दी? नहीं मौसी, बात तो कुछ और ही है। हाँ? कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है क्या? हाँ? या बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है? ओफो शीतल, तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलते हैं। अरे रुको, मुझे बता के जाओ ना, मेरी सांस ऊपर के ऊपर रखी रह जाएगी। पहुँचने में 10 मिनट लगेगा। हरी अब, जल्दी कम ऑन, जल्दी आओ शीतल। हे भगवान। अरे चिट्टू प्लीज तू देख ले। और भैया कैसे हैं आप? और बेटा कैसे? भाभी कैसे हैं? वो लोग नहीं आए? प्लीज हेल्प योरसेल्फ। और भैया आपने कुछ लिया? और आप कैसी हैं? आपने कुछ लिया? और बेटा मम्मी का है, पिया का है, सब आ रास्ते में है। और बेटा तुम लोगों के लिए कुछ लेके आओ? नहीं आंटी, थैंक यू। अरे मिस्टर नाथ, प्लीज उनको फोन किया आपने? मैंने बच्चों को, दोनों लड़कियां। हाँ, मुक्ता को भेजा है ना। लो वो आ तो गई। Wow, I never knew she could look so stunning. Samara is the only girl who liked me without knowing my identity. नमस्कार भाई साहब। भाभी जी नमस्कार। God bless. Come. Hello. हे भगवान, मैं तो सस्पेंस ही मर जाऊंगी। क्यों? तू जानती क्या नवनीत को? करता क्या है? कोई ड्रग पैडिस है क्या? क्या मिक्सी आप पीने ही नहीं सच में? Excuse me. I have an announcement to make. Come on. नवनीत ने मुझे बोलने से मना किया था, पर अब मैं और छुपा नहीं पाऊंगा। ये मेरा कॉलेज में सीनियर था। We were in the same university in America. He belongs to a very well-known business family from London. Materialistic जिंदगी से तंग आकर समाज के लिए कुछ करना चाहता था। That's why he came to India. And I guess it was in his destiny to meet Samaira. दीदी आपने बताया ही नहीं। मुझे भी तो शीतल ने परसों ही बताया भैया, और अपनी कसम दी कि मैं किसी को भी ना बताऊं। जिया जी, ये मुक्ता इधर आ। कितनी सोनी कुड़ी है तू। तुझे भी ऊपर वाला जल्दी से अच्छा लड़का देगा। क्या मौसी? सुन मुक्ता, मेरी बच्चियों की भी जिंदगी बदल देना। मैं तेरा लंदन का ट्रिप स्पॉन्सर कर दूंगी। आप तो बस सहज ध्यान शुरू कीजिए मौसी, फिर देखिए कमाल। पर उसके लिए तो हमें इंडिया आना पड़ेगा ना। सहज ध्यान केंद्र पूरी दुनिया में है, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं। इन सब में तो बहुत खर्चा हो जाता होगा। नहीं मौसी, सहज ध्यान एकदम फ्री है। मतलब एकदम फ्री? हाँ मौसी, एकदम फ्री। बधाई हो दीदी, बधाई हो जिया जी।
तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी। तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली। उस प्रकाश में आप देखते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए नाशवंत है और कौन सी चीज़ आपके लिए समर्थक है, और आप छोड़ देते हैं फौरन उस चीज़ को जो आपकी नाशवंत है, क्योंकि आप समर्थ भी हैं। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्रोत है वो हमारे अंदर लक्ष्मी का स्थान है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। वो लक्ष्मी का जब चक्र जागरूक होता है और स्वच्छ हो जाता है और पूरी तरह से प्लावित होता है कुंडलिनी से, तो आपको लक्ष्मी का भी प्रसाद बहुत मिलता है। अलग अलग चक्रों पे कार्य करते हैं और उस चक्रों पे वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व दे देते हैं, और इसे प्राप्त करके आपको जो लाभ होगा वो अनेक हो, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है आपकी क्रांति के। आज आप इंसान बने, इंसान से आपको अब आत्मा स्वरूप होना है। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें उन छिद्रों को जो चक्र भय। ऐसी तेरी धुन है बह जाए हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय हर लय में तू मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है। तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं, तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी। तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे। The history of evolution, in the history of spirituality, is the most important time, because here where you will get whatever has been promised to you. It is born with you the right to become united, which is the yoga, with the divine. We have two sides in our system of autonomous nervous system, left and right, which we call as left and right sympathetic nervous system. The left side caters for our emotions, for our past, our desires. The right side caters for our action, physical and mental. If you indulge into one too much and go too far with it, you develop an imbalance within yourself. This is the left side, this is the right side. So this is the left sympathetic nervous system, say, and this is the right sympathetic nervous system. And really spinal cord looks like this. And inside here is the spinal cord, which has the centers in it, the subtle centers. Now, when you start using the energy of these centers, say too much on the right, and it starts
moving more towards the right, and there's a constriction. And the power becomes less because you are exhausting. Going more towards the right side. Suddenly something happens, and from the left, if there's a jerk, then the connection is completely broken. In the center lies the third power, which we call as parasympathetic nervous system. This is the channel which is the central path of ascent. When the Kundalini rises through it, it brings you in the balance because it rises in the center of the system. There are so many diseases which are more psychosomatic than physical. And these, we call them as incurable, can be easily cured by Kundalini awakening, because when Kundalini passes through this, she just integrates them, just like she strings them, and also she nourishes that center. That's how people get cured. Automatically, by themselves, by their own power. This is the last breakthrough of our evolution, where you have to get connected with the divine, you have to feel it on your central nervous system, and that's how you get your self-realization. सहस्त्रार में आके सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा। अब आपके पास चश्मा हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंखें बंद करनी है। और पेट पे अगर कुछ चीज तंग हो या गर्दन में तो उसे भी जरा कम कर लें। और सब लोग इसे करें पूरी तरह से। फिर से मैं कहूंगी कि प्रसन्न चित्त हो जाए। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोलें, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें। मुझे आप श्री माता जी कहें या चाहे माँ कहें। आप प्रश्न पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार प्रश्न पूछे। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व को। अब यहां दूसरा प्रश्न मुझसे करें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूं? क्या मैं अपना ही मास्टर हूं? यह सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए
कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूं और आप पे मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो शुद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी परमात्मा की शक्ति का। इसलिए आपको यहां कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया। लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड आप उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस मर्तबा 10 बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहे। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूंगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट ना हो जाए।
इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहां पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूं कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ, राइट हैंड अपने माथे पर, अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहां पर पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है। कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे लें और अपने सर पीछे की ओर झुका लें। इस जगह अपने समाधान के लिए, अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, हे परम चैतन्य, हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने, तो कृपया माफ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें, जो नीचे बैठे हैं वो आराम से बैठे रहें, लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचें बाहर की ओर, जिससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूं और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मांगना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मर्तबा धीरे क्लॉकवाइज, माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मर्तबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मर्तबा कहें।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए। पहले राइट हैंड करें मेरे ओर, अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर। अब गर्दन झुका के देखिए, राइट हैंड से आ रही क्या, देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी, क्या यही परम चैतन्य है? यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। हर दिल में तेरा ही गान बसे, तेरी धुन में मगन हर जीव रसे, हर जीव रसे। बेहोश नहीं ये गौरव है, रोशन चेतन की गुंजन है। जब मस्त हुए तो क्या कहने, जब मस्त हुए तो क्या कहने। मेरी शक्ति ही मधु पूजन है, तेरे सांसों की जब एक लड़ी, सुख मन मेरी को भर देगी। आनंद की इन बौछारों में तेरी पावनता के दीप जले, इतना रोशन मुझे करते चले। दिल के भीतर कई राग छिड़े, हर राग में नव इंसान जगे। ऐसा मंथन रस रूप धरे, सब गण हर कण तेरी रास रचे, सब गण हर कण तेरी रास रचे। तब जीवन स्वर्ग का धाम बने।